के मीटिंग में एक सती का नाम मैंने आप लोगों के समक्ष में लिया था थोड़ा सा। सती वृंदा गोस्वामी जी ने लिखा है, शंभुकीन संग्राम अपारा महाधनुज बल मरे न मारा। भगवान भोलेनाथ ने भी जालंधर का वध नहीं कर पाया था। एक सती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसे रोज कथाएं सुनते हैं। सती अनुसुईया का नाम सुना होगा, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देवताओं को अपने गोदी का खिलौना बना लिया। जब अनुसुईया की कुटिया पर आते हैं तीनों देवता भेष बना करके और कहते हैं हमको मातृभाव से भोजन चाहिए, उन्होंने लगाया ध्यान और ध्यान के पर्दे पर महाराज अत्रि मुनि से बात किया कि महाराज ये तीनों देवता आए हुए हैं हमारी परीक्षा लेने। तो महाराज अत्रि मुनि ने कहा, देवी आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा करो। तो अनुसुईया ने हाथ में कमंडल से पानी लिया, जल लिया और उन तीनों देवताओं के ऊपर छोड़ दिया। क्या कहती है अनुसुईया, यदि मैं पतिव्रता हूं मेरे भाव है सच्चे, अगर मैं पतिव्रता हूं मेरे भाव सच्चे हैं, यदि मैं पतिव्रता हूं मेरे भाव है सच्चे, अरे तो तुम तीनों बन जाओ छे छे मास के बच्चे, छे छे मास के बच्चे। तुम तीनों बन जाओ छे छे मास के बच्चे, छे छे मास के बच्चे। यदि मैं पतिव्रता हूँ मेरे, यदि मैं पतिव्रता हूँ मेरे भाव है सच्चे, तो तुम तीनों बन जाओ छे छे मास के बच्चे, छे छे मास के बच्चे। तुम बन जाओ छे छे मास के बच्चे, छे छे मास के बच्चे। कहा यदि मैं पतिव्रता हूँ मेरे भाव हैं सच्चे, तो तुम तीनों बन जाओ छे छे मास के बच्चे। और जैसे ही जल छिड़का है तो तीनों देवता जो हैं वो छे छे महीने के बालक बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे। ये सतियों में दम है। और आप एक लोग सुना होगा, एक और सती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिस सती का नाम है सावित्री। सावित्री के पति के प्राणों को यमराज लेकर के चले हैं, नाम था सत्यवान। और जब लेकर के चले हैं तो सावित्री आगे बढ़ी और महाराज यमराज के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज मेरे पति को कहां लिए हुए जा रहे हो? यमराज बोले, देवी ये तो जो यहां आया है उसको तो जाना पड़ेगा एक दिन। तो सावित्री बोली, सुनो महाराज, पत्नी बोही बड़ भागन है, जो पति के आगे मरती है। आंगन है जो पति के आगे मरती है। पत्नी बोही बड़ भागन है, जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं वो भवसागर से मरती है। संपूर्ण शास्त्र सावित्री ने कहा, महाराज पत्नी वही सौभाग्यशाली मानी जाती है जो अपने पति के सामने मर जाती है पहले। लेकिन ये मौत जिंदगी का खेल है, ये कोई अपने हाथ में नहीं होता है। वैसे अगर डाटा कलेक्ट किया जाए
सावित्री ने कहा महाराज पत्नी वही बड़भागन है जो पति के आगे मरती है, और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भवसागर से तरती है। लेकिन मौत जिंदगी किसी के हाथ में नहीं होती है। हाँ ये जरूर बात है कि 100 में कुछ ही माताएं ऐसी, कुछ ही भाई ऐसे हों, कुछ ही माताएं ऐसी हों जो अपने पति के सन्मुख मरती है, नहीं तो 80 तो उनके पति ही मरते हैं। यह निश्चित है, डाटा कलेक्ट करके देख लीजिए, ये ऐसा सिस्टम है। पत्नी कहने लगी महाराज वैसे तो हमारे यहाँ वेद पुराणों में शास्त्रों में बताया गया है पति की उम्र जो है भले ही ब्रह्मा ने लिखा हो, बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन अगर पत्नी चाहे जाए तो ब्रह्मा के लेख को भी पलट सकती है। ब्रह्मा जी ने भले 60 साल लिखा हो, लेकिन अगर पत्नी सुलक्षणा मिल जाती है तो उसको 70 साल तक चला सकती है, 10 साल बढ़ा देगी। ये बात चाहे कथा मान लीजिए और चाहे सच मान लीजिए। और भले ही ब्रह्मा जी ने 80 साल लिखी हो, और अगर दुष्ट पत्नी मिल जाती है ना तो 60-50 साल में शमशान घाट को पति जी पहुंच जाएंगे। किस लिए? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति कहीं से भी अगर बाहर आता है किसी परिस्थिति में हो तो पत्नी को कभी भी किसी भी परिस्थिति में पत्नी को उदास चेहरा ले जाकर के पति के सामने जाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई स्त्री करती है तो वो अपना ही नुकसान करती है, क्योंकि ऐसे में पति की आयु घट जाती है। ये बिल्कुल सच बात है। पति की उम्र घट जाती है। बात बात पे पति से एक बात कही गई है। हमारे यहाँ देहात में लोगों ने कहा है कुचकट खटिया बतकट जोए। छोटी खटिया पे व्यक्ति लेटे जिसके इतने पैर बाहर निकले हों, वो कुचकट खटिया कही जाती है। बतकट जोए और ना मरे तो रोगी तो हो। बात काटने वाली स्त्री जिसको मिल जाती है, बात बात पर बात काटती है, अच्छी हो या खराब हो, बात बात पर कैंची चलाती है, तो समझ लो कहते हैं तो पहली तो बात मर ही जाएगा, और नहीं मरेगा तो रोगी जरूर हो जाएगा। इससे कोई भी बचा नहीं सकता है। इसीलिए हर माँ बहन को चाहिए जब पति बाहर से आए तो अपने पति को हंसते और मुस्कुराते हुए दर्शन देना चाहिए। मुस्कुराना भी ये 100 रोगों की एक औषधि है, देसी औषधि है, बहुत फायदेमंद है। जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ना तो उनके रोग जो है बहुत कम होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हंसमुख व्यक्ति होता है वो रोगी कम पड़ता है, उसके रोग कम हुआ करते हैं। और पता चला हमने तो ऐसे बहुत से देखे हैं, कितना भी पैसा हो, सब कुछ है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है, फिर भी ऐसा मुंह बनाए घूमे करते मालूम होता है हत्या जैसी लगी है। बहुत से का स्वभाव एक ऐसा बन जाता है, कभी चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, घर परिवार है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन फिर भी ऐसा मालूम पड़ रहा है बिल्कुल कुछ गिर गया हो। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं जब कभी पति बाहर से आए, मैं आप लोगों की बात नहीं, देखिए आप रोज कथा सुनते हैं। महाराज दशरथ ने जब सुना केवल महारानी कैकेयी कहाँ है तो मंथरा ने बताया महाराज महारानी कैकेयी कोपभवन में है। ये हम लोगों की कथा नहीं सुना रहे हैं, महाराज दशरथ की, जिनकी तरफ अगर देखो वैभव उनका देखिए तो क्या था। सोली कुल से अस अंग बनिहारे और तेरतिनाथ सुमन सर मारे। रतिनाथ सुमन सर मारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। कहा महाराज कैकेयी कहाँ है तो पता चला कैकेयी कोपभवन में है। और महाराज ने जैसे ही सुना कैकेयी कोपभवन में है तो केवल अभी देखा तो नहीं है, केवल सुना है कानों से। क्या सुना? कोप भवन सुनी सकुच हो राऊ, भय बस अगहो परे न पाओ। जैसे सुना महारानी कैकेयी कोपभवन में है, महाराज कांपने लगे। अब बताओ, केवल पत्नी को सुना कोपभवन में है। कोपभवन आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? अच्छा इसमें बताओ माता बहने कोपभवन कितने लोग जानती हैं?
तब जानू कथा को समझ में आ रही कि हम तो भगते चले जा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। कोप भवन का मतलब ये होता है एक कमरा बना हुआ होता है अलग, जो बड़ा परिवार है और जो कोई गुस्सा उस्सा होता है ना तो वो उसी में मिलता है, घर में नहीं मिलेगा तो पता चला कोप भवन खोला गया। तो कोप भवन में मिलता था तो उसकी समस्या का समाधान किया जाता था। बड़े बड़े राजाओं में एक ही कोप भवन हुआ करता था। आज तो पूरे घर के घर ही कोप भवन है, कोई न कोई इधर से उधर पड़े है, जहाँ देखो कोप भवन की गिनती नहीं है, पूरे के घर ही घर कोप भवन पड़े हैं। कहीं बेटा नाराज है, कहीं बिटिया नाराज है, कहीं भतीजे नाराज हैं, कहीं अम्मा नाराज है, कहूँ बहुरिया नाराज है, कहूँ सासू की तो कोई बात ही नहीं, वही तो खुश ही रहती है हमेशा है। यही सब बात है। और जैसे ही सुना महाराज ने तैसे ही क्या हुआ, भूमि शयन पट मोट पुराना और दिए डाले पट भूषण, दिए डाले पट भूषण नाना, जाकर के महाराज ने कोप भवन में देखा तो कैकेयी जो हैं सारे आभूषणों से जो है उतार करके और मोटे से कपड़े फटे पुराने पहन करके औंधा औंधा पड़ी हैं। जैसे महाराज ने देखा कैकेयी को तो 6 दिन आधी रात मात्र उनकी उम्र बची हुई थी। यही कहने का मेरे मतलब यह है, अगर अपना नुकसान आप लोग न चाहती हो तो अपने पति को खुश रखने की सोचो। बाहर से आए किसी भी परिस्थिति में हो, अब यह तुम मत सोचना कि तुम्हारे यहाँ क्या ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं खाली। हाँ आप समझो, मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छी लगे बात तो मानना, नहीं तो कौन किसकी मानता है ना। मानने वाले लोग पत्थर को भगवान मानते हैं और ना मानने वाले अपने माँ बाप को गाली देते हैं, तो अलग की बात है। तो महाराज दशरथ की उम्र जो है शीघ्र ही छीण ही उनकी